ए लड़की, जा मेरे कमरे में और सपना के पुराने कपड़े पहन के आ जा। मासी, मुझे आपके ग्लव्स भी दे दो ना। अच्छा मासी रुको, मैं जाती हूँ। ए लड़की, जब मेरे सर पे खड़ी रहेगी क्या? राखी मासी, अगर मेरे हाथ में कुछ चुभ गया तो फिर मैं बाकी सारे काम कैसे करूंगी और अपने हाथ से खाना कैसे खाऊंगी? पगली, तू खाना खा सके इसीलिए तो तुझे भेज रही हूँ। चलो जाओ जाओ जाओ। पर भेजे क्यों रहे हो? क्योंकि हर काम पूजा समान होता है। तुम्हारी मम्मा ने हर बात सिखाई, ये बात नहीं सिखाई। कोई बात नहीं, ये बात मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। मालकिन, जरा देखिए इसे, इसका मासूम सा चेहरा देखकर भी आपको इस पर तरस नहीं आता? अगर मैं इस पे तरस खाऊंगी तो लोग मुझ पर तरस खाने लगेंगे। तरस खाने से पेट नहीं भरता है, पेट भरने के लिए काम तो करना ही पड़ता है। ए लड़की, तू अभी तक यहीं खड़ी है? अब क्या तेरी आरती उतारूंगी तब जाएगी? जा जाओ, काम पे लगो। चलो जा यहां से। सुजोय, कहाँ जा रहा है तू? मम्मी तुम्हें मारेगी। खा लूंगा मार, मगर मैं भी मुस्कान के साथ जाऊंगा। वो मेरी दोस्त है, बस तुम किसी को कुछ मत बोलना। चल अंदर। अरे आए दोस्ती निभाने वाले। तू वहां क्या कर रही है? चलो। घोषदा जी। एक आदमी को मुस्कान के पीछे साई की तरह लगा दीजिए, लेकिन मुस्कान को पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जी। अरे अरे मुस्कान, ऐसी चीजें नहीं उठाते। देखिए पीतल की, लोहे की चीजें उठाते हैं। ये देखिए वाली। सच बताओ तो मुझे अपनी जरा से भी फिक्र नहीं है। मैं तो वैसे भी वक्त के हाथ का खिलौना बन चुकी हूँ। बस मेरे मुसुक के हाथ से खिलौना ना छूटे, भगवान से इतनी सी प्रार्थना है मेरी। जितना मैं तुझे जानती हूँ, तू अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है। मुस्कान तेरा ही खून है, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली।
देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वाह, ये ड्रेस तो एकदम प्रिंसेस की तरह है, जैसे मेरी डॉल पहनती है। क्या हुआ? आपके लिए ये सच्ची? बोलो। थैंक यू नानी। इसे पहन के आप बिल्कुल प्रिंसेस जैसे लगेंगे, अपनी मम्मा की प्रिंसेस। नानी, अब जल्दी से इसे पहन के तैयार हो जाओ, आपसे कोई मिलने आया है। जल्दी 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 जल्दी। देखो तो उससे मिलने कौन आया है। मुस्कान, सपनों की दुनिया से बाहर आ और काम कर। सपनों से सिर्फ मन भरता है, पेट नहीं। चल काम कर। भगवान जी, सपने में भी आपने मुझे मेरी मम्मा से मिलने नहीं दिया। प्लीज एक बार मुझे उनसे सच में मिला दीजिए ना। उठा लो। ओके ओके। वाह वाह वाह, क्या सीन है अम्मा। इसे देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। अब जाकर मेरे कलेजे में ठंडक पड़ी है। ये मैं कलेजे में ठंडक डालने के लिए नहीं कर रही हूँ राखी, बल्कि उन सपनों को ठंडा करने के लिए कर रही हूँ जो आरती ने मुस्कान के मन में भड़का रखे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि वो यहाँ की होकर सिर्फ यहाँ के कायदे सीखे, ना कि बाहर के। पर अम्मा, आरती ने तो मुस्कान को परी बनाकर ख्वाबों की दुनिया में बिठा के रखा है, उसका क्या? मैं उसे उन्हीं ख्वाबों से निकाल कर बाहर की वो हकीकत दिखाना चाहती हूँ कि उसे बाहर की दुनिया जहन्नम लगे और ये कोठा जन्नत। अरे ओ मुस्कान की प्यारी मासियों, मुस्कान की कोई खबर ली कि नहीं तुम लोगों ने? नहीं ली? अम्मा, देखो देखो, कितनी प्यारी लग रही है ना मुस्सू बेबी। अभी के लिए इतना ही। मुझे ना इन दोनों माँ बेटे की किस्मत समझ में ही नहीं आ रही। हैरत में हूँ मैं कब से। माँ है जो अपनी बेटी के लिए बड़े बड़े सपने बुन रही है, और एक बेटी है जो अपनी माँ के लिए कचरा चुन रही है। इसे कहते हैं खून का रिश्ता, है ना? मतलब हद है। अब इस दुनिया में एक माँ को इतना भी हक नहीं कि वो अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के सपने देख सके। यही तो कड़वी सच्चाई है हमारी दुनिया की। हमारा अपनी सांसों पे, अपने शरीर पे कोई हक नहीं होता, तो अपनी बेटी और उसके सपनों पे हक जमाना तो बहुत दूर की बात है।
वाह मुस्कान, तुम तो सीख गई। ये 2 रुपए मिला। ये कहाँ से मिला? यहाँ से 2 रुपए मिला। रुक, मैं भी ढूंढता हूँ। इसको पास ये कर। चलो चलो बस, खाने का टाइम हो गया, भोजन करने का है, बस बंद, टाइम अप। ये लो। ला। मुस्कान, इस जगह को ना ध्यान से देख। ये कचरे का बैंक है। यहाँ दिन में 5 किलो कचरे देकर और 2 टाइम का खाना लो। मतलब ये कचरे का बैंक भी हो गया और खाने का होटल भी। हाँ, वैसे ही समझो। ये बुड्ढे शक्ल क्या देख रहा है? सामान ले और वजन तोल, जल्दी कर। आप उन्हें बुड्ढे क्यों बोल रहे हो? ये मास्टर नहीं, बेसी बोल बे ना। बुड्ढे को बुड्ढा नहीं तो गुड्ढा बोलूंगा क्या? नानू, दादू, काकू ये सब बोल सकते हो। आपकी मम्मा ने आपको मैनर्स नहीं सिखाया है क्या? ये ज्ञान का कचरा ना हमारे दिमाग में नहीं जाता। अभी वो सब बातें छोड़ और चल भोजन करते हैं, वो भी गौरव गौरव। मैं सोचती थी कि मैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ूंगी, लेकिन अब तो वही मेरे लिए दुनिया से जूझ रही है। पता नहीं मेरी बच्ची को भरपेट खाना भी मिल रहा होगा या नहीं। फिलहाल तू मुस्कान के खाने की टेंशन नहीं, अपने खाने की टेंशन ले। अगर देर हो गई ना तो आलू की जगह मालिक हम दोनों को काट देंगे। पता है, मेरी मुस्कान को आलू के पराठे, आलू की सब्जी बहुत पसंद है और आलू के समोसे बड़े चाव से खाती है। मुस्कान, वहाँ क्या कर रही है? जल्दी आओ, देर हो रही है। हाँ, आती हूँ। हे देवी माँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरी मम्मा की विश है कि मैं खूब पढूं, लेकिन देवी माँ मुझे पढ़ने का चांस ही नहीं मिल रहा है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढ़ूंगी। प्लीज देवी माँ, मुझे ऐसा कोई आशीर्वाद दो ना, ताकि मुझे समझ आए कि मुझे क्या करना चाहिए। तब तक आप जो भी दोगे मैं उसे आपका आशीर्वाद ही समझूंगी। एक कोली ने पास की सिविल परीक्षा।
मुस्कान, जल्दी चलो, देर हो रही है। हाँ दीदी, चल रही हूँ। आरती सुन, मैं तेरी एक तरह से मदद कर सकती हूँ। कैसे? आज रात को डांस के बाद मैं खाने में जहर मिला दूंगी। जहर? नहीं नहीं, जहर क्यों? ओफो, मरने वाला जहर नहीं, खाकर सुलाने वाला जहर। नहीं समझी? नींद की गोली जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। रात को सब बेहोश पड़े रहेंगे, तुम जाकर अपनी बेटी से मिलके आ जाना। तुझको यहाँ से मैं निकाल दूंगी, पर हाँ, वहां तुम्हें तुम्हारी बेटी कैसे मिलेगी ये तुम देख लेना। आप मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क लोगी, ये मेरी ममता पे आपका कर्ज होगा श्वेता। मैं आपका ये आसन कभी भी नहीं भूलूंगी। मुझे नहीं पता कि मेरे नसीब में मुस्कान से मिलना है या नहीं, लेकिन मैं वहां जाऊंगी जरूर। मगर सुन, ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे तू पकड़ी जाए। और हाँ, भागने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना तेरे किए की सजा तेरी बेटी को मिलेगी वहां और मुझे मिलेगी यहाँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी मेरे मूसू को पहले से मेरे किए की बहुत सजा मिल रही है, अब और नहीं, और नहीं। मुस्कान अभी तक नहीं आया। ए लड़की, क्या कितना कचरा चुना तूने? इतना, और बदले में खाना इतना सा मिला। सही तो है, जितना कचरा उतना खाना। यही तो फर्क है यहाँ और बाहर की दुनिया में। दिन भर की कसर तुम रात में पूरी कर लेना, पेट भर के खा लेना, पर अभी चलो जाओ नहाओ। मासी, और कोई काम है क्या? पहले ही बता दीजिए, फिर बाद में नहा लूंगी। मूसू, इतना काम करके आई हो आप, फिर भी और काम करना है तुम्हें? मासी, आप रो क्यों रही हो? प्लीज मत रोइए। चल चल, बहुत हो गया रोना धोना। ये तो यहाँ रोज रोज का कार्यक्रम है, लेकिन मुझे ये सब रोज रोज पसंद नहीं है। और वैसे भी आंसू बहाने से सिर्फ आंखों का कचरा पिघलता है, अम्मा का दिल नहीं। मुझे लगा था जैसे ड्राइंग बुक में पेंटिंग करते हैं वैसे ही नेल पेंट लगाते हैं, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है। एक मामूली सा काम दिया तुझे, वो भी तुझसे नहीं होता। कुछ आता भी है कि नहीं? सारी बेकार की चीजें सिखाई है तेरी मम्मा ने तुझे। मम्मा कहती है बच्चों से नेल पेंट लगाना। चुप कर, मुझे नहीं सुनना तुम्हारी मम्मा की बातें बातें। अब जो मैं कह रही हूँ ना वो सुन। ये देख, ये जो चीजें बिखरी हुई है ना, मेरे आने से पहले साफ हो जाना चाहिए। चलो
इतना बड़ा कमरा और एक अकेली लड़की और मैं डरावना भूत। वो क्या मुस्कान, मैं तो तुझे इतनी मेहनत से डरा रहा हूँ लेकिन तू तो डर ही नहीं रही है। अच्छा, तेरे डरने का मन नहीं होगा। अच्छा, नन्ही मुस्कान तो काम में बिजी है ना। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। सुजय, ये तू क्या कर रहा है? तू प्लीज यहाँ से जा। अगर राखी मसी देखेगी तो मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए तुम रहने दो। मैं सब काम अकेले कर लूंगी, ओके? मैं तुझे अकेले करने दूंगा तब ना। अरे बुद्धू, वो तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। अच्छा, अब मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। अच्छा ये तो बताओ, आज तुम्हारा दिन कैसा गया? तुम अपने नए दोस्तों के साथ बाहर गई थी ना, क्या किया तुमने? कचरे में से काम की चीजें ढूंढी। कचरे में भी काम की चीजें होती है? मैंने तो ऐसे कभी नहीं किया और मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे कभी नहीं करने को बोला। हाँ, काम की चीज होती है। अगर मेरी मम्मा होती तो वो मुझे कचरा चुनने को बिल्कुल नहीं कहती। ये सब मैं कर लूंगा, तू ये सब छोड़ और जाके आराम कर ले। थक गई होगी ना? मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आ जाती तब तक मैं थकूंगी भी नहीं, चाहे मेरे पैर में जितना भी दर्द हो। तुझे कल भी जाना होगा? हाँ, कल भी, उसके कल भी और उसके कल भी, जब तक मेरी मम्मा वापस नहीं आती, समझे? मगर मुस्कान, तुम रोज रोज बाहर कचरा बिनोगी तो पढ़ोगी कब? रात में तो सोगी कब पगली? वैसे भी मुझे मम्मा के बिना नींद बिल्कुल भी नहीं आती, पर मैं उनके लिए पढ़ूंगी भी और कचरा भी बिनूंगी। और तुझे पता है, कचरे बिनने वाले और सामान उठाने वाले भी बड़े बड़े एग्जाम देते हैं और बड़े भी बनते हैं। ऐसा क्या होता है? होता है, मेरे साथ भी होगा। और देवी माँ है ना मेरी हेल्प करने के लिए। मैं पढ़ूंगी भी और बड़ी भी बनूंगी। अच्छा मुस्कान, इन दोनों में से कुछ चूज कर। ये, तुम यही रुको, मैं अभी आया। ये सुजोय भी क्या करते रहता है? एकदम M for MAD मैड है। अरे वाह, मुझे मैड की स्पेलिंग तो अभी भी याद है। आजकल बड़ा उम्दा महफिल सजा रहे हैं आप, क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। जी। भाई मजा आ गया, आज की महफिल में 4 चांद लग गया भाई। खाना लगा दो सबका। लो मुस्कान, खाओ। सुजोय, पहले काम कर लूं फिर खाती हूँ। पहले खा लो। सुजोय, मेरे हाथ गंदे हैं, बाद में खाती हूँ ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खिला दूंगा। अरे आराम से, आराम से। तुम यही रुको, मैं पानी लेके आता हूँ। ये ले पी मुस्कान। खाना मेरे साथ भाग के आया है, भाग के जाएगा नहीं। आराम से खा। थैंक यू सुजोय, अब आराम से खाओ। चलो अच्छा है, इस घर में हमारे अलावा और कोई भी है
जो इंसान को इंसान समझता है। हाँ दीदी, हमारी सिवा यहाँ से सुजो ही है जो मुस्कान का इतना ख्याल रखता है। तभी तो कहते हैं बच्चों के दिल में ईश्वर बसता है। लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी थी। और एक काम करना, जब भी तुम्हें भूख लगे ना तो मुझे बोल देना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर दूंगा। आरती, सब सो गए, जल्दी जा। चलो। चिंता मत कर, मेरी दवाई इतनी कच्ची नहीं है। तू 1 सेकंड रुका। बस देर मत करना और ये ले, छुप कर जाना, ठीक है? हे माँ, ये यहाँ कैसे आ गया? इसे दवाई वाला खाना नहीं खाया क्या? अब मैं क्या करूँ? कैसे जाऊँ? कौन है? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ पे? बाहर आओ नहीं तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। दुर्गा माँ ने बचा लिया। तो कैसा लगा इस भूत बंगले से बाहर निकल के मुसु? भूत बंगले से नहीं, डायन के बंगले से बाहर निकलकर। कैसा गया तुम्हारा दिन? ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई ना? सबने काम भी किया और मस्ती भी की। कोई चुंबक से लोहा पकड़ता है तो कोई डंडे को तलवार की तरह घुमाता है। लेकिन ना मुन्ना भैया सबका ध्यान रखते हैं और वो बप्पी है ना, वो सबका बॉस बनता है। जैसे यहाँ राखी सबकी बॉस बनती है। और वो पॉम्पी है ना, वो मुझे सब सिखाती है। पॉम्पी तो ये भी कहती है कि कचरे में सोना होता है। सोना छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम अपने हाथों में क्या छुपा रही हो? मम्मा ने कहा है पढ़ना, तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। पढ़ना बहुत मुश्किल है, आप हेल्प कर दोगे प्लीज? बिल्कुल दो। एक कूली ने पास की सिविल सर्विस परीक्षा। कूली का काम करने वाले श्रीनाथ के की कहानी कुछ अनोखी है, जिन्होंने रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध मुफ्त वाईफाई सुविधा के सहारे इंटरनेट के जरिए पढ़ाई की और पब्लिक सर्विस कमीशन की लिखित परीक्षा पास की। आपने तो इतना जल्दी जल्दी पढ़ा, मुझे तो कुछ भी समझ भी नहीं आया मासी। इसमें ये लिखा है कि एक कूली ने पढ़ाई करके बहुत बड़ी वाली एग्जाम पास कर ली। इसने सामान उठा उठा के पढ़ाई की, मैं कचरा उठा उठा के पढ़ूंगी।
दोनों की स्टोरी सेम टू सेम हो जाएंगी ना मासी? मैं भी ऐसा कुछ कर पाऊंगी ना मासी? मुस्सू, आसमान छूने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है। पहला हौसला और दूसरा चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट। और ये 2 चीजें तो तुम में पहले से ही है, तो तुम क्यों नहीं कर पाओगी? अगर इन लोगों को जरा सा भी भनक लग गई तो मेरी और मेरी मुस्कान की खैर नहीं। ऐसे में मेरा अंदर जाना खतरे से खाली नहीं। मुझे यही कहीं छुपकर वेट करना होगा। मुस्कान शायद अपने चंदा मामा से बात करने आ जाए। बस एक बार उसे जी भर के देख लो। हे चंद्रमा, अपनी मासूम भांजी को बुला लेना प्लीज। अरे मुस्कान, कहाँ जा रही हो? जाने दे उसे। वो अपने चंदा मामा के पास जा रही है, जहां उसे दोनों माओ का प्यार मिलता है, माँ और माँ। मेरे बच्चे। चंदा मामा, ओ मेरे बहन चंदा मामा, आप सुन तो रहे हो ना, या कान बंद कर लिए? जैसा राखी मासी कहती है जब उन्हें मेरी कोई बात नहीं सुननी होती, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी आवाज आप तक पहुंच ही नहीं रही है, इसलिए तो आज तक आपने मेरी कोई बात मेरे पापा तक नहीं पहुंचाई। पर ये बात ना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको मम्मी तक पहुंचानी ही होगी, नहीं तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। अगर आपको आपकी मुझसे से बात करनी है ना, तो ये बात मेरी मम्मा तक आपको पहुंचानी होगी। आपको ठीक से सुनने के लिए ना मैं आपके पास आकर और जोर से चिल्लाती हूँ। चंदा मामा, मम्मा से कहना उनकी मुसु एकदम ठीक है। अब मुसु खूब पढ़ेगी, बड़े बड़े एग्जाम भी देगी, फिर एक दिन उनकी मुसु की फोटो भी पेपर में छपेगी। अब की बार तो आपने ठीक से सुना है ना मेरी चंदा मामा जी? आप ना मुझे आपकी गोद में उठाना
गोद में से मुझे दोनों दिख जाएंगे। वहाँ आपकी गोद में बैठे बैठे मैं दोनों को बोल दूंगी कि दोनों को उनकी मुझसे चाहिए। नहीं नहीं, मैं आपकी गोद में नहीं बैठूंगी। मैं थोड़ी गोल मोटू हूँ ना, आपकी गोद टूट जाएगी। आप मुझे ऐसे उठा लो, फिर मैं दोनों को बोलूंगी कि मुझे दोनों का साथ चाहिए। प्लीज मुझे बर्बाद होना चाहता बाबा। आपकी हर बात, आपका हर दुख इस बात तक पहुंच चुकी है बेटा। अब देखो, आपकी मम्मा आपके पास से खड़ी है बेटा। अब देखो, आपकी मम्मा आपके पास है। रोमन, कौन है? रुको, रुको, रुको। ये कौन भाग रहा है और इनके पीछे पुलिस अंकल भी क्यों भाग रहे हैं? रुको। क्या हुआ? भाग गई वो। कौन? पता नहीं कौन थी, लेकिन क्या? जाते जाते हमें अपनी निशानी दे गई वो। हम पुलिस वालों के लिए यही काफी है। तबस्सुम के कोठे के पास मिली है वो। चलो उसी से पूछताछ करते हैं। पूछताछ बाद में करना, पहले पूछताछ कर लो। क्या? चेहरा पोछ लो अपना। क्या हुआ? मुस्कान मिली? देवी माँ की कृपा से मेहनत रंग लाई। पता है वो मुस्कान अभी नहीं, सब जाग जाएंगे। कल सुबह बात करते हैं, ठीक है? खोलो जल्दी खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम खोलो। रुक जा, खोलता हूँ। अरे जल्दी खोल, तुझे मुझे बहुत बढ़िया आई है। कितना शोर मचाती हो तुम। जब तुम इतनी जोर से आती ना तो समझ जाता, समझे? जा पहले मेरे लिए पानी लेकर आ। जा। मगर मासी,
मुझे बहुत जोर की वॉशरूम आई है, प्लीज जाने दो ना प्लीज। अगर मगर मत कर। सामने मेज पर पानी का ग्लास रखा हुआ है और ये काम करने में तेरी जान पे आ रही है। मम्मी मैं ले आता हूँ। क्यों? तू क्या इसका असिस्टेंट है? पानी तो यही लाएगी। जाओ। डॉक्टर मसी, और पेशेंट को संभालना बहुत मुश्किल है। अब जाओ। पता नहीं है किसकी होगी, मेरी या फिर गब्बर सिंह की। मेरी प्यास तो तुझे ऐसी हालत में देखकर ही बुझ जाती है। बेचारी आरती की बेचारी मुस्सू बेबी। अरे मेरी अंगूठी कहाँ चली गई? लगता है वही कहीं गिर गई। किसी को मिल गई तो मुसीबत हो जाएगी। अम्मा की दी हुई अंगूठी है। वहां किसी को वो अंगूठी मिली तो आसानी से पहचान जाएंगे। मेरी वजह से मेरी बच्ची मुसीबत में न पड़ जाए। इसे हर मुश्किल से बचा के रखना भगवान। मुस्सू बेबी, अब मैं देखती हूँ कि इन चप्पलों में तुम बाहर कैसे जाती हो। हाँ, अब अम्मा तो तुम्हें दूसरी चप्पल भी लाने से रही। तू काम करेगी तो चप्पल मिलेगा और काम नहीं करेगी तो चप्पल पड़ेगी। मुस्कान की मुश्किल कम नहीं होने दूंगी। नानी, क्या हुआ? ये देखो, मेरी चप्पल टूट गई। अब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। अब मैं बाहर कैसे जाऊँ कचरा बीनने के लिए? लोग यहाँ टूटी टांग लेकर काम से पीछे नहीं हटते हैं और तू टूटी चप्पल का बहाना बना रही है। कोई बहाना नहीं चलेगा। चल। मुस्कान, मुस्कान। अरे देख के चलो ना। सॉरी। कल रात आपके दरवाजे के बाहर कोई संदिग्ध हालत में मिला। कौन था वो? हाँ नहीं थी। कौन? पता नहीं, हम लोग उसे पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन हाथ छुड़ाते हुए उसकी अंगूठी मेरे हाथ में आ गई। हे माँ, अब आप ही मेरी सहारा है। अब सिर्फ आप ही बचा सकती हैं माँ। कुछ भी हो जाए वो अंगूठी अम्मा तक नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना अगर अम्मा को पता चल गया कि मैं वहां थी, पता नहीं वो मेरे मुझसे का क्या हाल करेगी। प्लीज माँ, बचा लीजिए माँ, बचा लीजिए।
कहाँ गई? अरे मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम ही ने पकड़ा था उसे। अंगूठी भी तुम्हारे ही पास होगी, ठीक से देखो। मुस्कान, देख के चलो ना। सॉरी सॉरी। काका, अब इतना क्या देख रहे हो? देखना पड़ता है बेटा। वैसे चीज तो एकदम खरी है। तो पैसे? देता हूँ बेटा, थोड़ा सब्र तो करो। ये लो। अरे बराबर है। इतने में मेरा काम हो जाएगा। मुझे अभी और भी काम है यहाँ। ऐसे ही नहीं चलती यहाँ की दुकान। अंगूठी हो तो दिखाइए, वरना चलते बनिए। वो क्या है कि थी तो मेरे ही पास, लेकिन पता नहीं कहाँ गई। आपकी जेब निकल गई होगी। अब जाइए, और अब जब सबूत हो तभी आइएगा यहाँ, वरना खाली हाथ आएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे। जाइए। हाँ तो बस सुन, आरती कहाँ है? वो तो यही है। कुछ खास बात? तुम उस पर बराबर नजर रख रहे हो ना? मेरी छोड़ो, हमारे यहाँ की हर लड़की की नजर उसी पे बनी रहती है। तब तो जरूर इस पुलिस वाले ने किसी और को देखा होगा। वही तो मैं सोचूं, जब तक आरती की चिड़िया मेरे हाथ में है, वो पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश कैसे कर सकती है? हे दुर्गा माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना माँ, बनाए रखना। अरे मुस्कान, खेलने आना। अरे वो रख दे, आजा। चल। मुस्कान, तू खेल नहीं पा रही, तू बैठ जा। ओके। ये चलो चलो अभी बस। अभी हम लोगों को खाने का टाइम हो गया, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा ना। चलो चलो जल्दी। ले बेटा। मुझे खाना नहीं खाना। पर दादू, क्या आप मेरी चप्पल सिलवा सकते हैं? चलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लाओ दो चप्पल। हाँ अम्मा, यहाँ मुस्कान कचरा देके खाने की जगह अपनी चप्पल सिलवा रही है। ठीक है, तुम उस पर नजर बनाए रखो। जी। ये लो बेटा तुम्हारा चप्पल, पहन ले। थैंक यू दादू। और ये लो पैसे।
दादू, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपने मेरी चप्पल सिलवाई है ना? बेटा ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है, और खाना भी खा लेना। थैंक यू दादू। चलो। अरे वाह, बुक। मुस्कान, लगता है आज बारिश होने वाली है, और अगर बारिश हो गई तो क्या करेंगे? ये बादल चाचू ना हमेशा गरजते रहते, एकदम राखी मासी की तरह। बारिश से बचने का एक आइडिया है मेरे पास। क्या? रुक। अरे मुस्कान, ये क्या कर रही है तू? तू लकड़ियाँ उठा, लकड़ियाँ। हाँ बोल, अब कौन सी आफत आ गई? जी बस ये बताने के लिए फोन किया था कि मुस्कान यहाँ एक टेंट का घर बना के उसमें खेल रही है। उसका खेल तो मैं बिगाड़ूंगी। जी। वाओ, अब घर बन गया है ना? अभी कचरा बेलने चले? तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। मुस्कान और प्रिया कहाँ पे है? कुछ नहीं यार, यहीं कहीं होगे। चलो ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। पॉम्पी, मुन्ना जल्दी आओ, तुमको कुछ दिखाती हूँ। चलो। मम्मा देखो, मैंने अपना घर बनाया है। जब आप आएंगी ना तो हम दोनों साथ में रहेंगे। आप मेरे लिए खूब टेस्टी टेस्टी खाना बनाना, और मैं आपको ढेर सारी कहानियाँ सुनाऊंगी, और मैं खूब पढ़ूंगी, और फराटेदार इंग्लिश भी बोलूंगी। नगर के कोलाह भेरे वातावरण है। ए वाह मुस्कान, ये तूने बनाया? ये घर मैंने अपने और अपनी मम्मा के लिए बनाया ना। अच्छा है ना? हाँ। मैं अंदर आ जाऊँ मुस्कान? लेकिन मेरी एक प्रॉमिस है। क्या प्रॉमिस? तुम लोग मुझे पढ़ने से नहीं रोकोगे। हाँ बाबा, नहीं रोकेंगे। ठीक है, आ जाओ। चल बैठ बैठ, जा तू भी। नानी प्लीज मुझे मेरी बुक दीजिए ना। मैंने तुझे यहाँ कूड़ा बीनने के लिए भेजा था और तू किताबें बीनने लगी। अगर पेट भरना है तो याद रख, अम्मा के यहाँ बिना काम किए खाना नहीं मिलेगा, समझी? नानी मैंने क्या किया है? बस एक छोटा सा घर बनाया है और आप
आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? ये सच का घर थोड़ी है, ये तो झूठ मूठ का घर है ना नानी। और असली घर बनाने का कभी सोचना भी मत। याद रख, इस जमीन पर मेरे घर के अलावा ना तो कोई तेरा घर है और ना कभी होगा। नानी प्लीज छोड़ दो मुझे, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है नानी। नानी छोड़ दो। मैंने तुझे वहां कूड़ा बिनने भेजा था, सपने बुनने या घर बनाने नहीं। यहां से निकलने के बाद 5 किलो कचरा और 2 वक्त का खाना, बस यही 2 मुकाम होने चाहिए तेरे दिमाग में। समझ में आया? एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले लड़की, तू सपने भी वही देखेगी जो मैं चाहूंगी, और मैं चाहती हूं कि तू अपनी माँ और मासियों से भी बड़ी नाचने वाली बने। ऐसी कि हर शाम घुंघरू की खन खन पैसों की खन खन में बदल जाए।